नए साल को लेकर मथुरा से लेकर वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन तक भक्तों की भारी भीड़ 25 दिसंबर से ही हर रोज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। काशी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन। वाराणसी की गंगा आरती में भी उमड़े श्रद्धालु, गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वृंदावन में भी नए साल से पहले भक्तों में भारी उत्साह, हर दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, नए साल से पहले रामलीला के दर्शन के लिए देश के हर कोने से हुजूम उमड़ा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर पर उमड़े श्रद्धालु, भगवान के दर्शन करने के लिए लगी लंबी लाइन। महाराष्ट्र का सरकार का फैसला, 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह के 5 बजे तक खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। नैनीताल में पर्यटकों का लगने लगा जमावड़ा, नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बल अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। मेरठ में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट, बीती रात सड़कों पर चलाया चेकिंग अभियान। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा कड़ी, सड़कों पर तैनात की जा रही है भारी पुलिस फोर्स। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी, खुफिया जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी नए साल पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे सम्मिलित। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, जापान को छोड़ा पीछे, देश की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 दिन का है राजकीय शोक। आज ढाका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन, सांसदों और विधायकों की लेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर बंगाल से निकालेंगे, बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया, कहा तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान, महाभारत के दुशासन से की तुलना, कहा चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया। घुसपैठ को लेकर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोली अगर बंगाल में घुसपैठियां हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी, चुनाव के समय ही क्यों याद आया। आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, एसआईआर को लेकर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी करेंगे सीईसी से बात। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात, बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा जारी, आज सोनपैरी में भव्य हिंदू संगम में होंगे शामिल। बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। AK-47 के 53 राउंड कारतूस समेत गोला बारूद बरामद। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि, राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ पहुंचा, खनन सुधारों में हासिल किया दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा केंद्र का सहयोग खनन में पारदर्शिता और विकास को नई गति देना। आज राजस्थान के रणथंभौर में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई, 7 साल की डेटिंग के बाद दिल्ली के रहने वाली अविवा बेग से एंगेजमेंट। सगाई समारोह के लिए सवाई माधोपुर में पहुंचा गांधी और वाड्रा परिवार। प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा परिवार समेत होटल में रुके नाती को आशीर्वाद देने आ जाएंगी सोनिया गांधी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात भी छाया घना कोहरा, ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा असर। नोएडा के कई इलाकों में देर रात छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा, 2 लोगों को ट्रेनें टकराई, दुर्घटना में करीब 70 लोग हुए घायल। THDC जल विद्युत परियोजना की TVM साइट पर हुआ हादसा, ट्रोलियो सुरंग के अंदर लोहे की पटरी पर चलती है, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। MP के राजगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने, प्रसाद खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार हुए। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो वायरल, छात्रों के विरोध के बाद बढ़ा विवाद, जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, दीवार बनवाने को लेकर लोगों से हुआ था विवाद। SC/ST एक्ट और रंगदारी की धारा लगाई गई। धौलपुर पुलिस
पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को वृंदावन से किया गिरफ्तार। बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा था। दाहोद में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस फायरिंग में लगी गोली। नोएडा में तेज रफ्तार कार की ई रिक्शा से टक्कर, हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर हुआ घायल। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप, T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मिली जीत। हरमनप्रीत ने 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का मिला अवार्ड।